ब्रेकिंग जैन न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बलि की अनुमोदना के बाद वहां पर 4 बकरों की बलि दी गई, जिसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया में प्रचारित किए गए, जिसको देखने के बाद पूरा देश का जैन समाज बहुत ही दुख है। जैन समाज में दुख है क्योंकि ये असहनीय है। हमारे बीच राज पर इस तरह की गतिविधि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इस विषय में विश्व जैन संगठन द्वारा आज 24 जुलाई को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग झारखंड भवन में झारखंड के गवर्नर राज्यपाल के लिए और केंद्रीय वन मंत्रालय को ज्ञापन और याचिका सौंपी गई हैं। हम चाहते हैं कि इस पूरी हिंसा की जो गतिविधि हुई है इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आपको विदित है 2018 और 2022 में झारखंड सरकार द्वारा और माननीय केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी 2023 को श्री सम्मेश शिखर जी पर्वतराज पर किसी भी प्रकार की मांसाहार का उपयोग करने, शराब का उपयोग करने या ऐसी कोई गतिविधि जिसमें पशुओं की हिंसा हो बिल्कुल प्रतिबंधित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जो बलि दी गई है यह पर्वतराज के जो एक लंबित बाध है, भूमि है, उसके एक भाग पर ये किया गया। ये हम लोग इसका विरोध करते हैं। अहिंसक जैन समाज, केवल जैन समाज नहीं, भारत के जो भी अहिंसा का पुजारी है उसने इस बात का विरोध किया है। हम चाहते हैं कि हम झारखंड सरकार, केंद्र सरकार के वन मंत्रालय, झारखंड के राज्यपाल जी से विनती करते हैं कि कृपया इसकी जांच कराएं और भविष्य में कभी भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए लिखित हमें आदेश जारी करें ताकि हमारी भावनाओं आगे से ऐसी बिल्कुल भी हर्ट ना हो। दूसरी बात, जिस प्रकार से विश्व जैन संगठन द्वारा सकल जैन समाज संस्था के सहयोग से आमरण अनशन आंदोलन किया गया था शिखर जी की पवित्रता के लिए, हमने मांग की थी कि वहाँ पर जो है आप कृपया जो हमारा वाहनों का संचालन होता है उसको रोका जाए, अवैध अतिक्रमण रोका जाए, चेक पोस्ट बने, पुलिस व्यवस्था हो ताकि उसकी पवित्रता और पर्वतराज का संरक्षण हो। यह हमारी मांगे बहुत ही समसामयिक है, उस पीठ के संरक्षण के लिए है। यह किसी का विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा तीर्थ सुरक्षित हो, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ सुरक्षित रूप से दर्शन करें। इन्हीं सब भावनाओं को लेकर आज हम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने ये ज्ञापन दिया है और हमें आयोग ने भी और केंद्रीय वन मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि इस पर वो पूरी कार्रवाई करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। आयोग के अध्यक्ष इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने जो शिखर जी में बलि दी गई है उस पे इंक्वायरी होगी और दोषियों पर मुख्यमंत्री कार्रवाई हेमंत की सोरेन जाएगी। की रवानगी के बाद मांझी थान में पशु की बलि दी गई। गुरुवार को खान गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसके पूर्व गुरुवार को परिषदन भवन में अल्पसंख्यक आयोग की 3 सदस्यीय समिति ने अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर जन सुनवाई किया। इस दौरान जैन समाज द्वारा आयोग को आवेदन देकर बलि मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि सभी धर्म का सम्मान है, किसी की भावनाओं को आहत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जन सुनवाई व अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में दर्जनाधिक मामले आए हैं, जिन्हें स्थल पर ही संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ भेज दिया गया और नियमानुसार कार्रवाई कर आयोग को जानकारी देने का निर्देश दिया गया। आयोग की जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें अल्पसंख्यक समाज की रक्षा, उनके तमाम हक उन तक पहुँचे, यही काम है अल्पसंख्यक आयोग का। कहीं पर अगर किसी तरह का अत्याचार होता है अल्पसंख्यक समाज की किसी भी व्यक्ति के ऊपर तो वहाँ भी आयोग संज्ञान में लेकर मामले को जांच कर रही है। कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में उन्हें भागीदारी मिल पा रही है या नहीं। सिर्फ मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। तो जैन धर्म के भी मानने वालों का भी कुछ समस्या था, उनके भी 3 आवेदन 3 या 4 आवेदन उनके भी मिले
वो तमाम आवेदनों को मैंने अपने तौर पर जो ऐसा लगा कि यहीं पर निष्पादन हो जाएगा तो संबंधित पदाधिकारी को हम लोगों ने रेफर करके दे दिया। ये आदेश देते हुए कि इसे जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आयोग को इसकी जानकारी दें। जो दो स्कूल यहाँ पर नहीं है, एक भी नहीं है, तो वैसे में जो उर्दू टीचर्स हैं वो ना के बराबर हैं। सिर्फ मैट्रिक में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वाले जो उर्दू लेते हैं उनके लिए है। तो अपने तौर पर हम लोग सरकार को अनुशंसा करेंगे और एक बड़ी आबादी माइनॉरिटी में मुसलमानों की भी है। उर्दू हमारे देश की ज़ुबान है, उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान नहीं, उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है, उर्दू हिंदुस्तान की तहजीब है। तो मैं चाहूँगा कि उर्दू भी चले, हिंदी भी चले, और जिस तरह से मैं कहूँ कि उर्दू और हिंदी ये दोनों बहनें हैं, तो गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश का है, बिना उर्दू के हिंदी मुकम्मल नहीं, बिना हिंदी के उर्दू मुकम्मल नहीं। और चूँकि हमारे इस ज़िला में उर्दू का कोई स्कूल नहीं है, मदरसे हमारे हैं, और मदरसों में भी अब सिर्फ अरबी पढ़ाई नहीं होती है, अरबी के सिवा के साथ साथ जो आज दूसरी पढ़ाई है तमाम स्कूलों के तर्ज में वो भी पढ़ाई जाती है। अच्छा, आपने बोला कि नहीं है, मैं आयोग की तरफ से आया हूँ और अल्पसंख्यक आयोग जो है ये चुनाव के पहले भी काम करेगा, चुनाव के बाद भी काम करेगा। तो ये जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मामला है, ये हाँ, जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मामला है उसको उठाने का काम आयोग का है। आयोग की जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें अल्पसंख्यक समाज की रक्षा, उनके तमाम हक हुकूक उन तक पहुँच। बैठक जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन की तरफ से किया गया, जिसमें जैन समाज, आदिवासी समाज व स्थानीय लोग शामिल हुए। इसका वजह क्या था, इसमें क्या कुल निर्णय लिया गया? एक्चुअली आज से 2 दिन पहले आदिवासी समुदाय के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मैं खुद उपस्थित था। हमारे साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारे लोग थे। 19 तारीख को एक सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल हुआ था, जिसमें एक जानवर की बलि दी जा रही थी। तो जो परसों रोज जो बैठक हुई उसमें इसी बात पे चर्चा हुई कि इस तरह की जो घटना जो हमारे यहाँ पे समेत शिखर जी पारसनाथ में है वो अत्यंत ही दुखद और निंदनीय है। पूरे आदिवासी समुदाय, पूरे संथाल समुदाय के द्वारा इसकी घोर निंदा की गई, कड़ी निंदा की गई। उन्होंने अपना वीडियो भी इसके लिए जारी किया और साथ ही साथ प्रेस में भी दिया कि पूरा आदिवासी समुदाय इसकी घोर निंदा करता है। जो भी असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उसको चिन्हित करने के लिए FIR भी दर्ज कराया गया है। और आज की ये जो बैठक जो चूँकि मधुबन में ज़्यादातर आदिवासी समुदाय और जैन समुदाय के लोग हैं, तो इनके बीच में किसी तरह का कोई समन्वय की जो बिगड़ता दिख रहा था या फिर समन्वय पुनः फिर से स्थापित करने के लिए ये बैठक की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के और जो हमारे जैन समुदाय के मुख्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं देना चाहूँगा सभी को कि जो भी घटनाएं घटी हैं यहाँ पे, इसकी भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये कमिट किया गया है दोनों समुदाय के द्वारा। और जिस तरह से यहाँ पे आपसी सौहार्द के साथ में लोग रह रहे हैं, आपसी समन्वय के साथ में रह रहे हैं, वैसे ही रहेंगे। और इस बात के लिए दोनों समुदाय